हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जितने भी आप गवर्नमेंटेड एग्जाम देते हैं तो उन सभी में ये यंत्र पूछे जाते हैं। तो टॉप 10 हमने आपके लिए यंत्र लिए हुए हैं, तो इनको देखते हैं फटाफट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला यंत्र है सोनार, है ना। ये सोनार वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये एक यंत्र का नाम है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है। काम क्या करता है ये? इसका सिद्धांत किस पर बेस्ड है? पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन करता है ना। और पराश्रव्य तरंगों का एक्चुअल मतलब होता है जब कोई तरंग जाती है तो टकरा करके वापस आती है, जो कि परावर्तन का आप अर्थ जानते ही होंगे, है ना। तो टकरा करके जब वापस आती है तो इस चीज से ये पता लगाया जाता है कि वहां पर कौन सी चीज उपस्थित है। इसका बेसिक यूज कहाँ किया जाता है? समुद्र वगैरह में। समुद्र वगैरह में ऊपर जो पनडुब्बियां जहाज वगैरह चलते हैं वो नीचे ये पता कर लेते हैं कि नीचे कौन सी चीज है, या कोई बड़ा पहाड़ है, या बड़ा पत्थर है, या बड़ी सी मछली है, या बड़ा सा कुछ भी, है ना। उस चीज के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? सोनार। क्लियर हो गया? तो जाहिर सी बात है सोनार का ज्यादातर यूज कहाँ होगा? जो पानी वाली शिप है उनमें, है ना। अरे जा यार ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रो, पहले तो आप माइक्रोस्कोप का मतलब जानते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है छोटी वस्तुओं को देखना, या छोटी वस्तुओं को मतलब 50 टाइम तक जूम करके बड़ा देख लेना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का अध्ययन करता है। मींस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की तरंग नेचर को पढ़ते हैं। तरंग नेचर का क्या मतलब होता है? आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। जो प्रकाश है वो दो नेचर दिखाता है। कौन कौन से? एक तो कण नेचर और दूसरा तरंग नेचर, है ना। तो ठीक वैसे ही तो जो गतिमान पार्टिकल होते हैं उनमें भी डबल नेचर दिखाने के कैरेक्टर होते हैं ना। ये बात किसने बताई थी? डी ब्रॉगली ने। मींस जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो रुका हुआ है तो कण है, पर वो अगर गतिमान है तो फिर वो तरंग की जैसा व्यवहार कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला यंत्र है फोटोसेल। फोटोसेल जो प्रकाशिक सेल होता है, काम क्या करता है? तो इसका सिद्धांत किस पे आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। यानी ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसका जो वैल्यू निकालना है वो कौन से सेल से निकालते हैं? फोटोसेल से निकालते हैं, है ना। यानी फोटोसेल क्या करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो पूरा सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को समझाने का काम कौन करता है? फोटोसेल, है ना। अगला है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर क्या करता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर काम करता है ना। यानी ये वाला जो नाभिकीय रिएक्टर है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की क्रिया का कार्य करता है। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि विखंडन क्या होता है। तो विखंडन का मतलब होता है जब कोई बड़ा नाभिक किसी पार्टिकल के द्वारा टूट करके दो हल्के नाभिक या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। अरे इसका मतलब है नाभिक का विखंडन। अरे कोई बड़ा नाभिक दो हल्के या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, उस क्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, है ना। और नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉनों की जरूरत होती है, और इसी का एग्जांपल है परमाणु बम। यानी जो एटम बम है वो कौन सी क्रिया पे आधारित है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है, नाभिकीय विखंडन पर, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है वायुयान। वायुयान किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वायुयान के लिए सिद्धांत कौन सा है? बर्नौली का। कौन सा सिद्धांत है? तरल गति विज्ञान सिद्धांत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेडियो व दूरदर्शन। रेडियो व दूरदर्शन में कौन सा सिद्धांत काम करता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी रेडियो और दूरदर्शन में जो सिद्धांत काम कर रहा है उसको नाम देंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और इन तरंगों को किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था 1865 में। और इनकी जो रफ्तार होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, या ये कहना कि प्रकाश की चाल वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बराबर होती है। और आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मीन्स 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। मीन्स प्रकाश 1 सेकेंड में कितने दूरी चल सकता है? 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रॉकेट प्रक्षेपण। रॉकेट प्रक्षेपण कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो न्यूटन की गति का तृतीय सिद्धांत। और तृतीय सिद्धांत का आपने नाम जरूर सुना होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। यही सिद्धांत आप तब भी काम करता है जब आप नाव से बाहर की तरफ छलांग लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि नाव पीछे खिसक जाती है। तो वहां भी कौन सा सिद्धांत काम करता है? न्यूटन की गति का तृतीय सिद्धांत। और भी कई बहुत जगह काम करता है। जैसे एक अगर व्यक्ति बंदूक से फायर करता है तो देखते हैं थोड़ा पीछे हट जाता है, तो पीछे हटने में भी कौन सा सिद्धांत काम करता है? न्यूटन की गति का तृतीय सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स डालती है। इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए आप एक बॉल को धीरे से दीवार पे फेंकिए, थ्रो कीजिए तो आराम से वापस आएगी, और तेज थ्रो करेंगे और तेज वापस आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वैद्युत जनरेटर। जो वैद्युत जनरेटर होता है वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पे काम करता है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत ये कहता है कि अगर हम जो चुंबक है उसकी वजह से हम वैद्युत धारा को जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने का जो काम करता है उसको जेनरेटर बोलते हैं, हालांकि आप इसे डायनमो कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाप का इंजन। भाप का इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पे काम करता है। मींस थर्मोडायनामिक्स का
का थ्योरी पे काम करता है, कौन सा, भाप का इंजन है, जिसमें बहुत सारे ईंधन की वजह से स्टीम को उत्पन्न किया जाता है और वो स्टीम इतनी पावरफुल होती है कि उससे इंजन को पेस मिल जाता है, रेस मिल जाता है। आगे है प्रकाशिक तंत्र। प्रकाशिक तंत्र एक्चुअल में यूज कम होता है, तो जितने भी पानी वाली केबल वगैरह, डाटा वगैरह ट्रांसफर या इंटरनेट के लिए जो अच्छे अच्छे वायर यूज होते हैं, केबल यूज होती है, उसी में हम प्रकाशिक तंत्र का यूज करते हैं। और प्रकाशिक तंत्र एक्चुअल में किस सिद्धांत पे बेस्ड होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने कुछ टॉप 10 आपके लिए सिद्धांत लिए थे, सॉरी टॉप 10 यंत्र लिए थे और उनके हमने सिद्धांत